सीखेंगे 2022 के अनसोल्ड का एक क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्च को दर्शाती है। इसमें दैनिक व्यय दिया हुआ है, परिवारों की संख्या दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? पग विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्ययों का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम पग विचलन विधि द्वारा दैनिक माध्य निकालना सीखेंगे। पग विचलन विधि से इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। तो टेबल में सबसे पहले लिखेंगे दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, जो भी अपने पास टेबल दी हुई है वो बना लेंगे। फिर परिवारों की संख्या को हम क्या कहेंगे? FI। उसको ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे 4, 5, 12, 2 और 2। अब हम सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100 और 150, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों को आधा करें, जोड़ेंगे और फिर आधा कर देंगे। 100 और 150 को जब आप जोड़ते हो तो हो गया 250, और 250 को जोड़ने के बाद जब उसका आधा करते हो तो वो आया 125। उसके बाद 150 और 200, जब इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ये हुआ 350, 350 का आधा करते हो तो 175। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ पे अंतर कितना है? 50-50 का, तो यहाँ पे भी आप 50-50 का अंतर करके आगे लिख दो। ठीक है, तो जब यहाँ 50 का अंतर करोगे तो ये हो गया 225, और यहाँ पे 50 का अंतर करोगे तो ये हो गया आपका 275, और ऐसे ही यहाँ पे आया 325। जोड़ के जब इनको आधा करोगे तो भी यही आएगा, और इसमें ट्रिक लगाओगे तो भी यही आएगा। अब देखो, अगली जो कॉलम है उसको क्या करना है? DI निकालना है बराबर XI माइनस A। हम इसको, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे? कल्पित विधि से प्रयोग करेंगे पहले उसका, और कल्पित विधि से आंकड़े इसके कम कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? आंकड़ों को छोटा करने के लिए कोई भी इनमें से बीच वाली संख्या को A मान लेते हैं। तो यहां से हमने इसको मान लिया A, 225 को A मान लिया। अब क्या करना है? XI माइनस A। ये जो कॉलम का जो सूत्र है ये आपको याद रखना है। XI माइनस A का मतलब है आपको इसमें से ये वाली संख्या को घटाना है। तो 125 में से हमें 225 घटाना है, तो यहाँ से आएगा माइनस का 100। ऐसे ही 175 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 50। यहाँ से ये हो जाएगा 0, और इसमें से जब ये घटाओगे तो ये होगा 50 प्लस का, और यहाँ से ये घटाओगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। पग विचलन विधि कहती है कि ये आंकड़े और छोटे कर दिए जाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं कि ये जो है और भी छोटे हो जाएं, कि हम इसमें भाग कर दें और भाग करके छोटे हो जाएं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? H बराबर 50। तो H की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 मान ली, और उससे हमने इन चारों में डिवाइड कर दिया। तो देखो, H से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया? ये आया माइनस का 2, 50 दूनी 100। अब 50 से कम 50, माइनस का 1, ऐसे यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया। अब देखो, हमारे यहाँ से जो आंकड़े इतने बड़े थे वे बहुत छोटे हो चुके हैं। अब क्या करना है? लास्ट वाली जो लाइन है वो लिखोगे। यहाँ पे UI आया है, FI UI करना है आपको। FI की गुणा UI में करना है। FI यहाँ पे है, UI यहाँ पे है, तो FI और UI की मल्टीप्लाई कर दो। 4 की गुणा 2 में करोगे -8 आ जाएगा। 5 की गुणा 1 में करी -5। यहाँ पे 12 की गुणा 0 में हो रही है 0। 2 की गुणा 1 में करी यहाँ पे 2, और ये हुआ 2, और ये 2 दूनी 4 हो गया। अब आपको क्या करना है? जो प्लस वाले हैं उन्हें अलग जोड़ना है, जो माइनस वाले हैं उन्हें अलग जोड़ना है। तो 4 और 2 6, और 8 और 5 13 का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे सवाल करना है। देखो, x बार का फॉर्मूला पग विचलन से कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लिखो सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। अब आपने जिससे इसमें भाग करी है जो कि H था उससे पहले गुणा कर दो, और जिससे आपने इसमें माइनस किया था वो प्लस कर दो। ये इसका याद करने का सूत्र है इसका। अब यहाँ पे देखो, ये जो दिया हुआ है इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको। ठीक है, वैल्यू पुट करने के लिए क्या करो? सिग्मा FI की वैल्यू -7 आई थी, ये 25 आ रहा है, गुना में H आपने रखा 50, और प्लस में 225। यहां से वैल्यू उठा के रख ली। अब देखो, इसको काट दो। 25 दूनी 50, माइनस के 7 गुना 2, प्लस के 225, 7 दूनी 14, माइनस के 14 और प्लस के 225।
अब यहाँ से आपने जब इनको ये माइनस का ये प्लस का ये घटा दो तो बचता है 211। ठीक है, तो जो 211 है यही इसका क्या है, माध्य है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को।